नमस्कार प्यारे साथियों। मैं बलराज चौहान आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज से मैं अपनी क्लासेस चालू होने वाली। मैंने कहा था कि मैं इंग्लिश में देख रहा हूँ, तो आज से ये सीरीज चालू होगी जिस पे हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे। तो इंग्लिश के सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस में पढ़ना। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी। फिर उसके बाद हम अच्छे से एनालिसिस करके जीरो से लेकर के एडवांस तक लेके चलेंगे, बहुत ही सिंपल भाषा, बहुत ही अच्छे तरीके से। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम बात करने वाले हैं सिलेबस की कि इंग्लिश में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक लिटरेचर, एक ग्रामर। लिटरेचर प्रत्येक क्लास की अलग अलग होती है, अलग अलग किताब होती है, किसी में सप्लीमेंट्री है, किसी में फ्लेमिंगो है, वो क्लास वाइज अलग अलग होती है, एनसीईआरटी की जो भी किताब है। परंतु जो ग्रामर है वो चाहे क्लास 9th की ले लो आप, चाहे क्लास 10th की हो, चाहे क्लास 11th की हो, चाहे क्लास 12th की, ग्रामर ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ग्रामर पे ही बात क्यों ना करते हैं जो सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सिलेबस को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रामर का पोर्शन क्लियर करेंगे। ग्रामर में हम बिल्कुल धीरे धीरे से धैर्य के साथ पढ़ेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, अच्छे से सीखेंगे। मेरा वादा है आपसे, अगर आप इन क्लासेस से जुड़े रहोगे तो एक बेहतर स्टूडेंट बन के जाओ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक, ग्रामर में क्या क्या चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ग्रामर का सिलेबस की बात करते हैं। तो ग्रामर के सिलेबस की बात करते हैं, ग्रामर जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास 12th में ग्रामर की आती है अनसीन पैसेज। ये सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज अनसीन पैसेज। नेक्स्ट है आर्टिकल्स, आर्टिकल। थर्ड वन इज लेटर। ठीक, फिर आते हैं फोर्थ इज नरेशन। नरेशन मीन्स टू से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन कहते हैं। फिफ्थ है सिंथेसिस। सिंथेसिस की हम बात करेंगे धीरे धीरे, सिंथेसिस क्या होते हैं, यूजेस क्या है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। एक पूरा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का, कि कैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलते हैं, कैसे सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जाता है, कैसे कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदला जाता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल कैसे करेंगे। ये पूरा प्रोसेस इस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में बताया गया। नेक्स्ट है सिंटेक्स। सिंटेक्स दैट इज समथिंग लाइक अ एरर। इसमें एरर की तरह कि एरर हमें पता करने होते हैं कि हाँ गलतियां क्या हैं। हो सकता है कि आपको वो कैपिटल लेटर में शब्द ना दिए हो। एक बेसिक रूल होता है ना ग्रामर का कि सेंटेंस स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से होगा। दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो नेक्स्ट सिंटेक्स हो गया। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फिर कुछ चीजें हमारी जो होती हैं कि जो सिर्फ याद करने के लिए होती हैं, जैसे कि सिनोनियम्स, सिनोनियम्स। फिर एंटोनियम्स। दिस इज नंबर 9। ओके, 9। फिर एंटोनियम्स, एंटोनियम्स। फिर है होमोफोन्स, होमोफोन्स, होमोफोन्स। नेक्स्ट इज आइडियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सॉरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करने वाले हैं। बिल्कुल धैर्य से, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। आपको अगर इन चीजों के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बस धीरे धीरे आपको पढ़ना है, मेहनत से लगे रहना। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट इज
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ओके। और कुछ हमारे टॉपिक्स होंगे छोटे छोटे से, जैसे कि प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, एडजेक्टिव कैसे कहते हैं, इनको भी हम धीरे धीरे कवर करें। हम बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे कि हाँ होता क्या है, क्या कैसे ग्रामर को हम पढ़ सकते हैं। तरीका यही है कि जीरो से लेके एडवांस तक हम पढ़ें, बेसिक टू एडवांस। सो ये हमारी सीरीज रहेगी एक, जिसमें आपको पर डे क्लासेस मिलेंगी, आपको प्रत्येक दिन एक टॉपिक आपको समझाया जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस क्लासेस में हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले, सबसे बेसिक बात करेंगे कि व्हाट इज ग्रामर। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी तो पता हो कि वो चीज है क्या। तो सबसे पहली बात है व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? सभी जानते हैं ग्रामर क्या है। ग्रामर को हम हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। ग्रामर को हिंदी में हम बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण हिंदी में सभी ने परिभाषा सुनी होगी व्याकरण की, कि वाक्यों को शुद्ध तरीके से लिखने की कला को या लिखने के तरीके को हम व्याकरण कहते हैं। वही ग्रामर है। जैसे हिंदी के लिए व्याकरण है, वैसे इंग्लिश के लिए ग्रामर है, कि हम सेंटेंस को करेक्टली लिखेंगे कैसे, ठीक है। दैट इज ग्रामर। वो हमें ग्रामर बताती है कि सेंटेंस सही है कि नहीं, ठीक। तो ग्रामर मीन्स टू से व्याकरण, व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण में जैसे हिंदी वर्णमाला में अ ई होते हैं, वैसे ही ग्रामर में होते हैं कुछ लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे ए टू जेड तक, जिसे ए टू जी बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। 26 हमारे लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स से मिलके हमारे शब्द बनते हैं जिन्हें हम वर्ड्स कहते हैं। इसकी जैसे पूछा जाए वर्ड्स की डेफिनेशन क्या है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। ऐसे ही सेंटेंस की पूछ लिया जाए, ए राइट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, दैट इज सेंटेंस। अब हम अपना सिलेबस जो है वो शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्रोनाउन चार्ट की, जो आप सबको पता होना चाहिए, तो बहुत ही जरूरी है। आप जब चीजों को धीरे धीरे समझेंगे तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पहले पहले वही चीजें कर ले रहे हैं जो हमें बेसिक चीजें हैं, जो हमें करनी चाहिए, जो अक्सर हम छोड़ देते हैं। और सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जब हम छोटी छोटी चीजें अच्छे तरीके से करने लगते हैं तो बड़ी अपने आप हो जाती है, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो कुछ चीजें हैं जो बेसिक बेसिक है, वो धीरे धीरे से हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके पास एक पेन हो, एक पेपर हो, एक कॉपी पर जो भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ वो आपकी कॉपी पर होना चाहिए। पढ़ने का सबसे बढ़िया यही तरीका होता है कि लिख लिख के पढ़ा जाए, इससे हमारे दिमाग में चीजें अच्छे से बैठती। तो उम्मीद यही रहेगी आपके पास एक पेन होगा और एक पेपर होगी, और आप मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा आप उसको लिख लिख कर पढ़ेंगे। नोट्स अपने प्रॉपरली जरूर बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे अब बात करने वाला हूँ एक प्रोनाउन चार्ट की, जो ग्रामर में, अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अक्सर छोड़ दिया करते हैं चीजों को। एक आपको टेबल बनानी होगी, टेबल बनाइएगा जिसमें हम चीजों को समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्टिव किसे हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कह सकते हैं, इन चीजों के बारे में हमारी जानकारी, ठीक है। एक कॉलम में हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, इसमें लिखेंगे एडजेक्टिव, जिसे हम पसेसिव भी क्या बोल देते हैं, ठीक। ये अधिकार बताता है, जैसे माई हो गया, अवर हो गया, जैसे दिस इज माई कार, दिस इज अवर वाइफ, या एनीथिंग। तो ऑल वो मुख्यतः 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं।
कितने प्रकार के? 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे। इसका हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लो, चाहे एक्टिव पैसिव ले लो, चाहे कोई भी चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ले लो, तो आपकी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए मैं इनको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक, तो एक टेबल बनाइएगा, लिखिएगा कौन कौन से होते हैं। आई होता है, बी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे। ठीक, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी और एडजेक्टिव फॉर्म होता है माई। बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस और एडजेक्टिव फॉर्म होता है अवर। यू का यू होता है और योर। ठीक, ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म और हिज होता है एडजेक्टिव फॉर्म। सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म होता है हर्स। इट का इट होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म और इट्स होता है एडजेक्टिव फॉर्म। दे का देम और देयर। ठीक, अब इसमें भी 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम कहते हैं आई और बी, सेकंड पर्सन होता है हमारा यू और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे या कोई नाम। ठीक, फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या कोई नाम। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन तो ये हो गए फर्स्ट पर्सन। यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे। ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है जी, ये 3 पर्सन हो गए। भैया ये फर्स्ट पर्सन आई और बी को ही क्यों कहा गया, यू को सेकंड पर्सन और इन चारों को थर्ड पर्सन क्यों कहा गया? आई और बी मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं। आई मतलब मैं, बी मतलब हम, यू मतलब तुम या आप। ठीक, ही मतलब वह, ये लड़का के संदर्भ में प्रयोग होता है। ही, सी मतलब वह, सी का भी मतलब वह ही होता है। ये भी जेंडर डिफाइन करता है जो कि फीमेल हो गए। इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं। दे जो ग्रुप में बात की गई हो, यानी दे का मतलब बे। ठीक है, जो ग्रुप की बात करी गई उन्हें हम दे में कहते हैं। अब फर्स्ट पर्सन आई और बी को क्यों कहते हैं भैया? या तो हम अपनी बात करेंगे या पूरे ग्रुप की जो हमारे पास खड़े होंगे। ठीक, और सेकंड पर्सन यू को इसलिए कहा जाता है हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। यू मींस टू से सेकंड पर्सन, सेकंड व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और ही, सी, इट, दे या फिर उन व्यक्तियों की बात करें और सभी लोगों की बात करें, एक ही, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो ग्रुप में पीपल हो, हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, दैट इज थर्ड पर्सन। उन्हें हमने कैटेगराइज किया है ही, सी, इट और दे। ठीक है भैया, तो हमने प्रोनाउन चार्ट की बात कर ली है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। तो कल हम फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लगे रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। कुछ ना कुछ हम डेली सीखते रहेंगे और आपको प्रत्येक वीडियो सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी पहली वीडियो है और पता नहीं मैंने कैसा पढ़ाया है। मैंने अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन के साथ चीज़ों को तैयार किया था। अब धीरे धीरे चीज़ें और भी बेहतर होती जाएंगी जैसे जैसे मेरा ऑनलाइन पढ़ाने का समय बीतेगा। तो तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि आप अपना सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। धन्यवाद।